3-4 हार के बाद किसी का मनोबल कितना टूट सकता है। निश्चित तौर पर आप लोगों का मनोबल पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा होगा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी आपका मनोबल टूट चुका है? अभी तो आप कह रहे थे टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भाई मनोबल तो हमारा तब टूटता जब जनता हराती है हमको, जब हमको यंत्र मंत्र तंत्र हरा रहा है, जब हमको अडानी का पैसा हरा रहा है, जब हमको 10-10 हजार रुपए की जिस तरीके से क्या नाम दिए जा रहे हैं, जायज और नाजायज दोनों तरीके से वो हरा रहे, तो हमारा मनोबल तो और मजबूत हो जाएगा ना कि अब इनको ये वाली बेईमानियां भी नहीं करने देनी है। जब इनको चुनाव की चोरी 22 जगह पर जो ब्राजीलियन मॉडल के वोट दिए जा रहे हैं, डालचंद नाम का उत्तर प्रदेश का सरपंच बिहार में वोट डाल रहा है, आपका राकेश सिन्हा नाम का राज्यसभा का एमपी बिहार में वोट डाल रहा है, तो इससे मनोबल थोड़ी टूटता है। ये तो शुद्ध बेईमानी, शुद्ध गुंडागर्दी और खुली गुंडई और आपके नोएडा के दोस्तों का साथ। आपके सारे जितने नोएडा के दोस्त हैं वो उनके साथी हैं इस क्राइम में, और इस क्राइम को जिस तरीके से आप लोगों ने आगे ले गए हैं, समय आपका भी हिसाब करेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके साथियों की बात कर रहा हूं। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं, आप अपने समय में अपनी बात इसलिए हम लोग तो मनोबल तो हम उच्च मनोबल से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मनोबल जो है शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, उनसे हमारी ताकत मिलती है। चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। हमारा चेहरा तो सर ऐसा ही है, क्या करें, उतरा हुआ है, बुढ़ापे की ओर है, आप जवानी की ओर, कैसी बात कर रहे हो, है ना। अब आपको एक बात बता, अभी कह रहे थे पंडित जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, कहने लगे साहब राम मंदिर आपकी बपौती है क्या, या धर्म आपकी बपौती है? आप लोग तो धर्मद्रोही हो, आप लोग तो समाजद्रोही लोग हो। आपने तो धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करके बेईमानी करी है, सब जानते हैं। और आप लोगों ने तो धर्म के नाम पर दलितों को पेशाब पिलवाया है लखनऊ के बगल में। ये धर्म कहता है? बताइए ना, ये कौन सा धर्म कहता है? कौन सा धर्म कहता है कि धर्म के नाम पर दलित को पेशाब चटवाया जाए? आज की डेट में धर्म के नाम पर 400 सीटें लाने की बात कर संविधान को चेंज करने की बात की जाए, कौन सा धर्म कहता है भाई? कौन सा धर्म कहता है अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, जिसको शंकराचार्य ने अभी कह रहे थे कि हम कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे आनंद दुबे साहब, शंकराचार्यों ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि आप अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हमने वो बात रखी थी, और उसके बाद सुन लीजिए सर, उसके बाद शंकराचार्यों को भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने गालियां दी। और आज धर्म ध्वजा हो रही है, तो धर्म ध्वजा बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म ध्वजा हमेशा मंदिर में शंकराचार्य करते हैं। आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी जी ऐतराज है कि प्रधानमंत्री ने किया, अगर नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्य हो गए हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हां मैं इतना जरूर जानता हूं कि अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी थी, अयोध्या हार गए थे। आप लोगों ने शंकराचार्य को गाली दी थी, चारों शंकराचार्यों को गाली दी, अयोध्या हार गए थे। भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिक व्यापार जो करेगा, धर्म का राजनीतिक व्यापार जो करेगा, व्यवसाय जो करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी। सर उसके बाद आपको हरियाणा में हरा दिया सर, आपको महाराष्ट्र में हरा दिया सर, और बिहार में तो खैर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा सर। आप अगर चाहते हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके की हार ये लोकतंत्र के लिए अगर शुभ है, जिसमें दुनिया भर की बेईमानियां हुई हैं, सारी बेईमानियां, हमने 25 लाख वोटर ला करके दिखा दिए कि इन्होंने गलत हरियाणा में किए, हमने 42 लाख वोटर ला करके दिखा दिए आपने महाराष्ट्र में गलत किए हैं, हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से सारी बेईमानियां, बिहार की बेईमानियां भी आपको पकड़ करके दिखा दी है। 66 लोग तो डुप्लीकेट हमने वैसे दिखा दिए। तो भारत में लड़ना है, मंगोलिया में तो लड़ना नहीं है, तो अब करोगे क्या? चुनाव तो सिचुएशन सामने है। ब्रजेश, अगर आपकी सब बात सही है ब्रजेश भाई, तो अब क्या करोगे? मैं बताता हूं, मैं वो भी बताता हूं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और आपके चैनल पे कह सकता हूं, बाकी चैनलों पे तो राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप मुझे राष्ट्रद्रोही नहीं कहेंगे। चुनाव तो शेख हसीना ने भी जीता था बांग्लादेश में सर, और इतनी प्रचंड जीत की थी ना, क्या मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसी प्रचंड जीत में जो उनका नायक था उस जीत का, वो बांग्लादेश का चुनाव आयुक्त था। इन दोनों लोगों का क्या हाल है, मैं भारत को बांग्लादेश से नहीं मिला रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि जीत जो है, जैसी महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, वैसी ही जीत बांग्लादेश में भी हुई थी। वैसी ही जीत सीरिया में बशर अल असद की भी 99.1% से हुई थी सर। आज कहां है बशर अल असद? आप हार जाएं तो बेईमानी नहीं, मैंने तो प्रमाण दिया है, अभी तक चुनाव आयोग उन प्रमाणों को झुठला नहीं पाया। प्रमाण के साथ। अच्छा, अगर सब बात आपकी सही है तो आप क्या करोगे फिर?
लड़ेंगे। या तो चुनाव ना लड़ो फिर। नहीं, क्यों नहीं लड़े चुनाव? मतलब इन बेईमानों को साथ में तो एक साथ करोगे रहने क्या दें। आप जब ऐसे ही मैंडेट मिल मैं रहा है आपको तो? फिर से बता दूं, हमारा आपके पास तो विकल्प सीमित होते जा हाँ, रहे हैं। नहीं, विकल्प तो जनता है सर। आपने गांधी को नहीं और अगर पढ़ा। आपका थोड़ा भी मनोबल ऊंचा होता तो कम से कम एक शेर तो सुना देते। अरे सर, तो आप शेर मैंने इसलिए नहीं कि आपने कवि सम्मेलन जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया कि आपके चैनल को हम कवि सम्मेलन बना देते। तो सुन लीजिए, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। पुराना हो गया ये। नहीं सर, कोई लेकिन नया ये लाओ बहुत बहुत मौजू है। अच्छा, ठीक है। ये बहुत मौजू है आज के उस पे कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। जैसे ब्रजेश भाई अभी हमको डरा रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं लंबा फिर हो रहा आएगा, है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा थैंक यू, देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं गंगाराम